बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बी के एक्सरसाइज 3.3 के जो लास्ट क्वेश्चन है 7, 8, 9 तो आज हमने वो कवर करना है। मतलब आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 को फिनिश करना है, कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है कि लेट यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस v square over b square equal to 1 where a and b are non-zero constant। सो फर्स्ट हमने ये मालूम करना है कि du over dv एंड सेकंड ये मालूम करना है कि dv over du। क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन या एक फंक्शन गिवन है और इसके लिए हमने यहाँ पे du over dv मालूम करना है एंड dv over du। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि a एंड b आर नॉन जीरो कांस्टेंट। तो ये तो ठीक है, a और b नॉन जीरो कांस्टेंट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गई तो फिर यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर में ज़ीरो लिख दे तो ये हमारे पास अनडिफाइंड पे चले जाते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। तो अच्छा, अब हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है कि किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इसमें जो ए पार्ट है ये वाला ये हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि डी यू और डी वी। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है तो इसको मैंने लिख दिया कि यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एंड प्लस स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, फर्स्ट हमने यहाँ पे मालूम करना है डी यू ओवर डी वी। तो अब यहाँ पे इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। जब फर्स्ट यहाँ पे हमने डी यू ओवर डी वी मालूम करना है तो इसका मतलब कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में v है तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v। अच्छा, तो अब यहाँ पे इस हर एक टर्म के साथ हमने d ओवर डी वी लिखना है। तो फर्स्ट के साथ मैंने लिख दिया तो d ओवर डी वी और ये वाला u स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, फिर यहाँ पे ये प्लस एंड सेकंड टर्म के साथ भी इस तरह लिख दिया कि d ओवर डी वी एंड v स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, और इस वन के साथ भी इस तरह लिखना है कि d ओवर डी वी एंड 1। अच्छा, यहाँ पे ये a स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि 1 ओवर a स्क्वायर। तो यहाँ पे रह जाएगा d ओवर डी वी और u स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी ये b स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि 1 ओवर b स्क्वायर और यहाँ पे रह जाएगी d ओवर डी वी एंड v स्क्वायर। और यहाँ पे ये कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो ये जीरो के इक्वल तो मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह वापस लिख दिया कि 1 ओवर a स्क्वायर। यहाँ पे ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है तो इसके लिए हमने पावर रूल का यूज़ करना है। तो वो इस तरह है कि 2 फिर u लिखना है, फिर n-1 तो मतलब 2-1 और फिर डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे जो बेस होती है मतलब u तो वो मैंने लिख दिया। और फिर अगेन यहाँ पे ये 1 ओवर b स्क्वायर को इस तरह वापस लिख दिया। और यहाँ पे भी हमने अगेन वो पावर रूल का यूज़ करना है। अगर किसी स्टूडेंट्स को याद ना हो तो वो हमारे पास इस तरह है। यहाँ पे ये हमारे पावर पावर रूल है कि x टू द पावर n एंड x पावर n-1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे जो टर्म होता है तो यहाँ पे वो तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी मैंने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे भी यूज़ करना है तो फर्स्ट हमने n लिखना है तो n की जगह यहाँ पे 2 तो फर्स्ट मैंने 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे v लिखना है एंड n-1 तो मतलब 2-1। यहाँ पे dv ओवर du ये इस तरह आ जाएगी n इक्वल टू 0। यहाँ पे v है तो यहाँ पे हमने यार v लिखना है। यहाँ पे भी हमने एक गलती किया है, वो ये वाला मिस्टेक है कि यहाँ पे ये u नहीं है ये v है, क्योंकि यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू v की डेरिवेटिव मालूम करनी है ये वाला। तो यहाँ पे ये मैंने v लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे इसको हमने इस तरह वापस लिखना है कि 1 ओवर a स्क्वायर। यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 2u, क्योंकि 2-1 से 1 तो इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये इस तरह लिखना है कि du डिवाइडेड बाई dv एंड प्लस 1 ओवर b स्क्वायर। और यहाँ पे ये इस तरह v टू द पावर 2-1 से v पावर 1 तो मैंने सिर्फ v लिख दिया। यहाँ पे v की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v तो उससे 1 आता है तो 1 मैंने लिख दिया n इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे इस 2u को मैंने इस a1 से मल्टीप्लाई करना है तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 2u डिवाइडेड बाय a स्क्वायर एंड इसके साथ लिख दिया du डिवाइडेड बाय dv एंड फिर ये इस तरह लिख दिया कि प्लस यहाँ पे भी इस 2v को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस 2v आता है। इस 2v को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे आ जाएगा 2v डिवाइडेड बाई b स्क्वायर एन इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे हमने du ओवर dv ये मालूम करना है तो इसके साथ जितनी भी टर्म्स है उसको हमने यहाँ से खत्म करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये वाला जो टर्म है तो ये मैंने खत्म करना है तो इसको मैंने शिफ्ट करना है राइट साइड पे। तो ये इस तरह आ जाएगा
कि 2u डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एंड du डिवाइडेड बाई dv, ये इस तरह लिख दिया। इसको मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो इसकी जो साइन है तो वो चेंज करना है हमने, तो ये इस तरह आ जाएगी कि 2v एंड बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ये प्लस है तो राइट साइड पे मैंने माइनस लिख दिया। अच्छा, इस 2u और ए स्क्वायर इसको भी हमने यहाँ से ख़त्म करना है, तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इसकी रेसिप्रोकल से, तो वो है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u। तो अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि ए स्क्वायर 2u एंड मल्टीप्लाई 2u और ए स्क्वायर, और इसको इस तरह वापस लिख दिया कि du ओवर dv एंड इक्वल टू, यहाँ पे भी इस तरह लिखना है कि माइनस 2v डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई, ये वाला लिखना है कि ए स्क्वायर ओवर 2u। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों कैंसल, तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे रह जाएगा du डिवाइडेड बाई dv, और राइट साइड पे ये 2 इस 2 से कैंसल, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा माइनस, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये ए स्क्वायर वी, और यहाँ पे इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है तो ये बी स्क्वायर यू। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो मतलब du ओवर dv हमारे पास यहाँ पे इसकी इक्वल आ गई, तो इसी तरीके से हमने इसको ये मालूम करना है। तो इसके बाद हमने dv ओवर du ये मालूम करना है, तो अगेन यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन या इक्वेशन है तो वो लिखना है। तो अब यहाँ पे इसके लिए हमने dv ओवर du ये मालूम करना है, तो इसका जो तरीका है, यहाँ पे हमने यहाँ पे u है तो यहाँ पे मैंने लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस हर एक टर्म के साथ मैंने लिखना है d ओवर du, इसके साथ मैंने ये लिख दिया। फिर यहाँ पे d ओवर du, और इस सेकंड के साथ भी मैंने लिख दिया कि, और इसी तरह सॉरी यहाँ पे ये बी स्क्वायर है, इस 1 के साथ भी लिखना है d ओवर du एंड 1। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन हमने इस 1 ओवर ए स्क्वायर को कॉमन करना है, तो इसको मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा d ओवर du और u स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमने इसे 1 ओवर बी स्क्वायर वो कॉमन करना है, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा d ओवर du एंड v स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल 0 की। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 ओवर ए स्क्वायर, और यहाँ पे अगेन हमने इस पावर रूल का यूज़ करना है, मतलब यहाँ पे हमने अगेन ये वाला तरीका यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिखना है कि इससे आ जाएगा 2u, और फिर जब हम u की डेरिवेटिव लेते हैं तो उससे 1 आता है, तो यहाँ पे वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर यहाँ पे इस 1 ओवर बी स्क्वायर को इस तरह वापस लिखना है, और यहाँ पे 2 की बी स्क्वायर की डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा 2v, एंड फिर इसके बाद लिखना है कि dv डिवाइडेड बाई du एंड इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह आ जाएगा कि 2u डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और ये वाला इस तरह आ जाएगा कि 2v डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर और dv ओवर du इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन हमने dv ओवर du मालूम करना है, तो फर्स्ट हमने ये वाला ख़त्म करना है, तो इसको मैंने शिफ्ट करना है राइट साइड पे, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2v डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर और dv ओवर du एंड इक्वल टू, यहाँ पे ये मैंने राइट साइड पे लिखना है, तो ये माइनस 2u डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अच्छा, अब अगेन हमने ये वाला टर्म खत्म करना है, तो बोथ साइड को मैंने बी स्क्वायर ओवर 2v से मल्टीप्लाई करना है, तो अब ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि dv ओवर du, और राइट साइड पे ये इस तरह आ जाएगी कि माइनस 2u डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई, इसकी रेसिप्रोकल हमने लिखना है, तो बी स्क्वायर ओवर 2v, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि dv ओवर du इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसल, तो सिर्फ रह जाएगा माइनस, एंड u को मल्टीप्लाई करना है बी स्क्वायर से, तो b मैंने फर्स्ट लिख दिया, तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाई u आ जाएगी एंड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और इसके साथ मैंने लिख दिया v। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है तो वो हमने सॉल्व करना है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है तो वो इस तरह है कि डिटरमाइन द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एंड इट फाइंड दिस -3, 0। यहाँ पे ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है तो इसमें हमने स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन मालूम करनी है। तो मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने सपोज कर लिया कि हमारे पास एक कर्व है, जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, तो ये इक्वेशन सपोज कर ले कि ये हमारे पास एक कर्व है और ये इक्वेशन इस कर्व की गिवन है, और यहाँ पे जो हमने मालूम करनी है तो वो हमने स्लोप मालूम करना है।
तो स्लोप हमने टेंजेंट लाइन का मालूम करना है। तो टेंजेंट लाइन का मतलब वो लाइन जो किसी कर्व की एक ही पॉइंट को टच कर ले, तो उस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट लाइन। तो यहाँ पे ये जो रेड लाइन मैंने ड्रा कर लिया तो इसको कहा जाता है टेंजेंट लाइन। तो अब सपोज कर ले सिर्फ आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है तो इसके कर्व ये है और इसका जो टेंजेंट लाइन है तो वो हमारे पास ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट -30, तो सपोज कर ले कि ये वाला पॉइंट वो -30 है। तो अब यहाँ पे ये जो टेंजेंट लाइन है ये वाला, इसकी यहाँ पे हमने मालूम करनी है स्लोप का मतलब m हमने यहाँ पे मालूम करना है। यहाँ पे लिखा गया है कि डिटरमाइन द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, मतलब यहाँ पे ये जो टेंजेंट लाइन है तो इसके हमने स्लोप मालूम करनी है। तो अब हमने ये मालूम करना है। इसके अलावा यहाँ पे ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 15 लिखा है, तो एग्जाम्पल नंबर 15 भी इस इक्वेशन की तरह है। तो ये दोनों सेम है, दोनों का एक ही तरीका है। तो जब हमने ये सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमने स्लोप मालूम करना है। स्लोप का मतलब डेरिवेटिव मालूम करना है, डेरिवेटिव का मतलब dy/dx वो मालूम करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही आसान है। तो अब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ये हमने मालूम करनी है। तो अब यहाँ पे ये जो कर्व की इक्वेशन है इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो ये मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे इसकी मैंने डेरिवेटिव मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि हर एक टर्म के साथ मैंने d/dx लिखना है। तो फर्स्ट के साथ मैंने लिख दिया कि d/dx, सेकंड के साथ भी लिखना है, इस थर्ड टर्म के साथ भी लिखना है। इसी तरह यहाँ पे ये 27 है और इसके साथ भी लिखना है कि d/dx एंड 27। अच्छा, यहाँ पे 3 को मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे ये रह जाएगा कि d/dx x²। यहाँ पे 7 को कॉमन कर लिया तो रह जाएगा d/dx एंड y²। और यहाँ पे 14 को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी। तो यहाँ पे ये रह जाएगी कि d/dx y, और यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो वो 0 के इक्वल, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, फर्स्ट इस 3 को इस तरह वापस लिख दिया। यहाँ पे हमने पावर रूल का यूज करना है, मतलब ये वाला रूल। यहाँ पे हमने ये पावर रूल मतलब इस पावर रूल का यूज करना है। तो फर्स्ट हमने n लिखना है, तो n की जगह यहाँ पे 2 है तो 2 and x to the power 2 minus 1 and again derivative of x। यहाँ पे भी इसी तरह का पावर रूल यूज करना है। तो फर्स्ट हमने 2 लिखना है, फिर y to the power 2 minus 1 and derivative of y, और यहाँ पे +14 को लिख दिया एंड ये वाला इस तरह मैंने लिख दिया कि dy/dx n equal to 0। अच्छा, अब यहाँ पे 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इससे 6 आ जाएगी, और x to the power 2 minus 1 से 1। यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x उससे 1 आता है तो 1 लिख दिया। एंड यहाँ पे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 14, और y to the power 2 minus 1 से सिर्फ 1, और ये वाला इस तरह लिख दिया कि dy/dx एंड +14 dy/dx n equal to 0। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो इससे आ जाएगा 6x एंड -14y dy/dx, एंड ये वाला आ जाएगी +14 एंड dy/dx और इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे इस 6x को हमने शिफ्ट करना है राइट साइड पे, क्योंकि यहाँ पे हमने dy/dx मालूम करनी है। तो ये इस तरह आ जाएगा, और इन दोनों को यहाँ पे ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, इससे मैंने dy/dx को कॉमन करना है, लेकिन जो प्लस वाला है तो वो मैंने फर्स्ट लिख दिया। तो ये अब मैंने इस तरह लिख दिया कि 14 dy/dx, एंड फिर ये वाला लिख दिया कि -14 एंड y dy/dx, और इस 6x को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया तो ये -6 मैंने लिख दिया। अच्छा, अब इन दोनों में मैंने dy/dx को कॉमन करना है, और इन दोनों टर्म्स से मैंने dy/dx को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे रह जाएगा 14 एंड -14y, और dy/dx को कॉमन कर लिया तो वो मैंने इस तरह लिख दिया n equal to -6x। अच्छा, अब हमने यहाँ पे dy/dx मालूम करनी है तो बोथ साइड को मैंने 14 -14y से डिवाइड करना है। यहाँ पे मैंने dy/dx को मालूम करना है तो बोथ साइड को मैंने 14 -14y से डिवाइड करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि dy/dx n equal to -6x, और डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है कि 14 -14 एंड y। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि -6x, इस पे मैं 14 को कॉमन ले सकता हूँ, तो 14 को मैंने कॉमन कर लिया तो इसकी जगह 1 रह जाएगा एंड माइनस ये वाले सिर्फ y रह जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि dy/dx इक्वल टू
यहाँ पे ये इसको मैंने 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगी 7। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि -3x और डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1 माइनस वाई। तो यहाँ पे ये हमारे पास dy ओवर dx आ गई और डेरिवेटिव हमने मालूम कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने m मालूम कर लिया। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि m इक्वल टू -3x और 7 इंटू 1 माइनस वाई। अच्छा, अब यहाँ पे हमने स्लोप मालूम करना है कौन से पॉइंट पे, ये -30 पे। तो अब वो पॉइंट भी यहाँ पे मैंने यूज़ करना है, वो है -30। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसमें हमने पुटिंग करनी है तो वो इस तरह है कि m इक्वल टू -3 को इस तरह फर्स्ट लिखना है और x तो x की जगह यहाँ पे -3 एंड डिवाइडेड बाय 7 1 लिखना है एंड माइनस और y की जगह 0 लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे ये -3 से +9 और यहाँ पे 1 - 0 से 1, अगर 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 7 आ जाएगी। तो इसका जो स्लोप होगी तो वो हमारे पास 9/7 की इक्वल होगी, यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन है। तो इसी तरीके से हमने इसको वो सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इसकी जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9, तो वो हमने यहाँ पे समझना है, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे इसकी जो स्टेटमेंट है तो वो इस तरह है कि सपोज 2 मोटर बोट्स लीव फ्रॉम सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। इसका मतलब यहाँ पे 2 बोट्स है और उस 2 बोट्स को एक ही पॉइंट से और एक ही टाइम पे छोड़ा गया है। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है तो वो सपोज कर लेंगे वो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से इन दोनों को छोड़ गया। दोनों की जो टाइम है तो वो सेम है। फॉर एग्जांपल अगर एक बोट को 9 o'clock पे छोड़ा गया है तो दूसरा को भी 9 o'clock पे छोड़ा गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये क्या है कि इफ वन बोट ट्रेवल्स नॉर्थ एट 15 miles per hour, इसका मतलब अगर एक बोट वो नॉर्थ की जानिब ट्रेवल कर रहा हो और उसकी जो स्पीड हो अगर वो 15 miles/hour हो, फिर इसके अलावा अदर बोट ट्रेवल ईस्ट एट 20 miles/hour, और अगर दूसरा बोट वो ईस्ट की जानिब ट्रेवल कर रहा हो और उसकी जो स्पीड है तो वो 20 miles/hour है। फिर इसके बाद हमने ये क्या करना है कि हाउ फास्ट विल द डिस्टेंस बिटवीन देम बी चेंजिंग आफ्टर 2 hours। जब 2 घंटे यहाँ पे गुजर जाएं तो फिर जो बोट ईस्ट की जानिब ट्रेवल कर रहा है और जो नॉर्थ की जानिब ट्रेवल कर रहा है तो उन दोनों के डिस्टेंस में जो चेंज होगी वो चेंज यहाँ पे हमने क्या करनी है, मालूम करना है। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि 2 बोट्स है और उस 2 बोट्स को एक सेम ही पॉइंट और एक ही पॉइंट पे छोड़ा गया है। एक बोट वो ईस्ट की जानिब ट्रेवल कर रहा है, उसकी जो स्पीड है तो वो 20 miles/hour है, और दूसरा जो बोट है तो वो नॉर्थ की जानिब ट्रेवल कर रहा है और उसकी जो स्पीड है तो वो 15 miles/hour है। तो मालूम हमने ये करना है कि जब 2 घंटे यहाँ पे गुजर जाए तो फिर 2 घंटे बाद दोनों बोट्स की डिस्टेंस में कितना चेंज होगी, वो चेंज यहाँ पे हमने मालूम करना है। किस तरह वो हमने मालूम करना है तो वो हमने सीखना है। यहाँ पे ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो वहाँ की जानिब ट्रेवल कर रहा है तो उसकी जो स्पीड है तो वो 15 miles/hour है, और जो ईस्ट की जानिब ट्रेवल कर रहा है तो उसकी जो स्पीड है तो वो 20 miles/hour है। तो अब ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि द स्पीड ऑफ फर्स्ट बोट। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास फर्स्ट बोट है वो फॉर एग्जांपल ये वाला है तो उसकी जो स्पीड है तो वो लिखना है यहाँ पे मैंने। तो वो मैंने किस तरह लिखना है, तो वो मैंने इस तरह यहाँ पे लिखना है कि लेट x ऑफ t इक्वल टू 20 ये लिखना है और इसके साथ मैंने t लिख दिया, तो इस तरह लिख दिया। अच्छा, दूसरा ये मैंने इस तरह लिखना है कि द स्पीड ऑफ सेकंड बोट। अब वो मैंने यहाँ पे वो हमारे पास y है तो वो उसका हमने इस तरह लिखना है कि y ऑफ t इक्वल टू वो यहाँ पे 15t है तो वो मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसकी स्पीड मालूम कर लूँ 2 hours बाद तो भी मालूम कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं इसकी स्पीड मालूम कर लूँ आफ्टर 2 hours तो वो भी मैं मालूम कर सकता हूँ। तो वो मैं किस तरह मालूम कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि स्पीड ऑफ फर्स्ट बोट आफ्टर 2 hours, मतलब जब 2 घंटे गुजर जाए तो फिर ये जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट बोट है तो उसकी कितना वो स्पीड होगी तो वो हमने मालूम करना है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि ये वाला ये जो मैंने लिख दिया है कि x ऑफ t = 20t, तो ये हमने यूज़ करना है।
तो इसको हमने इस तरह यूज़ करना है कि यहाँ पे मैंने x लिख दिया, मतलब x ऑफ t इक्वल टू 20t। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इस t की जगह पुट करना है 2 घंटे बाद हमने मालूम करना है, तो t की जगह हमने यहाँ पे 2 पुट करना है। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि x, अगर t को मैं ना लिखूँ तो भी ठीक होगा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 20 और t की जगह मैंने लिख दिया 2, तो ये इस तरह आ जाएगा कि x इक्वल टू 40 एंड यहाँ पे हमारे पास माइल पर हावर है, तो वो मैंने इस तरह लिख दिया कि माइल पर हावर। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब 2 घंटे गुजर जाए तो फर्स्ट बोट की जो स्पीड होगी तो वो इतना होगा। इसी तरह यहाँ पे जो सेकंड बोट है ये वाला, तो ये भी हम मालूम कर सकते हैं। तो वो इस तरह है कि द स्पीड सेकंड बोट आफ्टर 2 आवर्स, मतलब जब 2 घंटे गुजर जाए तो फिर जो सेकंड बोट होगी तो उसकी कितना वो स्पीड होगी, तो वो हमने इस तरह मालूम करना है कि यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है कि y ऑफ t वो इक्वल 15t। तो अब यहाँ पे t की जगह हमने 2 पुट करना है। अगर आप ये 3 घंटे बाद मालूम करना चाहते हो तो फिर आपने यहाँ पे t की जगह 3 पुट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे इस t की जगह मैंने अगेन 2 लिखना है, तो ये सर आ जाएगा कि 15 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगी y इक्वल टू 30। तो इसका मतलब जो जब 2 घंटे गुजर जाए तो फिर यहाँ पे ये m का मतलब माइल पर हावर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 घंटे गुजर जाए तो सेकंड बोट की जो स्पीड होगी तो वो हमारे पास 30 माइल पर हावर होगी। जब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बाय पिथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम का यूज हमने यहाँ पे करना है, तो वो हमारे पास यहाँ पे ये वो मैंने इस तरह लिखना है, मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला लाइन है इसके डिस्टेंस हमने यहाँ पे मालूम करने हैं। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि z ऑफ t इक्वल टू, हमें मालूम है कि जो पिथागोरस थ्योरम है तो वो इस तरह है कि बेस की स्क्वायर और परपेंडिकुलर की स्क्वायर, तो वो अब मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे बेस की जगह वो हमारे पास x ऑफ t है, तो x ऑफ t होल स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब वो यहाँ पे हमारे पास yt स्क्वायर है, तो वो मैंने इस तरह लिख दिया। तो अब ये इस तरह जाएगी कि z ऑफ t इक्वल टू इस x ऑफ t की जगह यहाँ पे हमने जो हमारे पास ये बनता है ये वाला 20t, तो यहाँ पे ये x ऑफ t की जगह मैंने पुट करना है, तो वो मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे y ऑफ t, तो y ऑफ t की जगह यहाँ पे ये वाला 15t, तो ये पुट करना है होल स्क्वायर। जब यहाँ पे इसका हमने यहाँ पे स्क्वायर लेना है, तो इसकी स्क्वायर से 400t स्क्वायर, और यहाँ पे भी इसकी स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा 225 एंड t स्क्वायर। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि z ऑफ t इक्वल टू से आ जाएगा 625 एंड t स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम 625 का अलग स्क्वायर रूट ले तो वो हमारे पास 25 का स्क्वायर है, तो मैंने डायरेक्ट 25 लिख दिया। और अगर t स्क्वायर पे हम स्क्वायर रूट ले तो t स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिर्फ t रह जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो z ऑफ t है तो वो इक्वल आ गई 25t की। अच्छा, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह मालूम कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि नाउ द रिक्वायर्ड स्पीड आफ्टर 2 आवर्स। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि नाउ द रिक्वायर्ड स्पीड आफ्टर 2 आवर्स। तो अब इसका मतलब ये है कि जब 2 घंटे गुजर जाए इन दोनों के डिस्टेंस में कितना चेंज होगा वो हमने यहाँ पे मालूम करना है। तो वो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि मैंने आपको बताया कि हमने चेंज मालूम करना है, तो चेंज का मतलब हमने डेरिवेटिव मालूम करना है। तो डेरिवेटिव अब हमने यहाँ पे ये जो z ऑफ t है तो इसकी मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि लेट z इक्वल टू 25t, ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है विद यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो मैंने इस तरह लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब इसकी यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो ये इस तरह मैंने लिखना है कि dz ओवर dt, राइट साइड लेफ्ट साइड पे ये इस तरह आ जाएगी और राइट साइड पे ये इस तरह लिख दिया कि d ओवर dt एंड 25t। तो अब यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो 25 को मैंने यहाँ पे कांस्टेंट है तो कॉमन कर लिया, तो सिर्फ रह जाएगा d ओवर dt एंड t। तो अब यहाँ पे ये लास्ट में ये मैंने इस तरह लिख दिया कि dz ओवर dt एन इक्वल टू, यहाँ पे t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो उससे 1 आता है, तो यहाँ पे मैंने 25 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया, तो यहाँ पे ये आ जाएगी dz ओवर dt एन इक्वल टू 25। अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 25 आ जाएगी।
तो अब यहाँ पे z ओवर डी टी जो dz ओवर डी टी वो क्या लगे 25 की, तो इसका मतलब अब इन दोनों बोर्ड्स की डिस्टेंस की जो चेंज होगी तो वो कितना यहाँ पे होगी, वो 25 होगी। तो अब लास्ट में हमने ये लिखना है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स बी चेंजिंग आफ्टर 2 आवर्स 25 माइल पर आवर। तो इसका मतलब कि इन दोनों की डिस्टेंस में जो चेंज होगी आफ्टर 2 आवर्स तो वो यहाँ पे वो 25 माइल्स पर आवर होगी। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके साथ ये वाला एक्सरसाइज भी फिनिश कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा तो उसमें हमने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी तो वहाँ पे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं तो वो हमने सीखना होगा कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वो हम डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने वो सीखना होगा।